So hello friends, welcome back to our channel. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स की स्फेरिकल मिरर्स जो हैं उसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स को जिसे हमने बोला कि हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि जैसे ये हमने बोला था, इसको पोल बोला था, इसको फोकस बोला था, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था, ये पॉलिश्ड था, ओके। और इसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया था, ओके। तो आज हम यही समझेंगे कि इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओके। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि ये कोई है हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। तो यहाँ पर पोल होगा, फिर फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बता देंगे कि किससे डिनोट क्या हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सॉरी दोस्तों, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि वह सेंटर जो कि एक हॉलो स्फीयर का होता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर को फॉर्म करने के लिए जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं किससे, सी से डिनोट करते हैं, ओके। हम लोग इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी लेते हैं कि इसे ओके फाइन, इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते किसे हैं, कि द सेंटर ऑफ ए hollow sphere, the center of a hollow sphere
of which the spherical mirror formed। तो हम उसी पार्ट को यहाँ पर फॉर्म्स लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा ये सेंटेंस। फॉर्म्स ए पार्ट कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। एंड जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड एज कैपिटल C। ओके, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब जो सेकेंड पार्ट आता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेकर जो सेंटर तक का डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल R बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो पोल से लेकर फोकस की दूरी होती है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, और इस सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। हम लोग अब इसे रब कर दे रहे हैं जिससे कि हम लोग अगला वाला पोर्शन लिख सकें। इसे भी रब ही कर दे रहे हैं। अगला वाला जो पोर्शन होगा हम लोग का, आप लोग इसे लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते रहिए। एंड जो सेकंड वाला पॉइंट होगा वो हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या किसे बोलते हैं कि किसी भी स्फेयर का, किसी भी हॉलो स्फेयर का जो रेडियस होता है, जैसे कि ये एक सर्कल है सॉरी, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस ये होता है R। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि किसी भी हॉलो स्फेयर का, ये मान लीजिए एक हॉलो स्फेयर है, इसका जो रेडियस है इसे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया गया, और इस वाले लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है। यहाँ पर वही बोल रहा है जो कि किसी एक स्फेरिकल मिरर को फॉर्म करता है, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही लेते हैं। सेंटेंस इसका क्या लिख देंगे, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा कि द रेडियस ऑफ a hollow sphere
किसी भी एक हॉलो स्फेयर का मतलब खोखला स्फेयर हो, किसी भी हॉलो स्फेयर का जो रेडियस होता है व्हिच जो कि व्हिच मेक स्फेरिकल मिरर यहाँ पर मेक्स मत लिखिए, सेंटेंस थोड़ा बैठ नहीं रहा। व्हिच स्फेरिकल मिरर forms a part spherical mirror forms a part is called, यही होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी मिरर का इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इसके इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। सो हमने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फेयर व्हिच spherical mirror forms a part is radius of curvature, it is denoted by capital R। सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हमारा थर्ड वाला जो पोर्शन है वो क्या है कि पोल किसे कहते हैं। हमने बोला था ना कि ये यहाँ पर पोल होता है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वही वाला पोल है यहाँ पर। पोल किसे कहते हैं? सो द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। बहुत ही आसान सा इसका डेफिनेशन है कि किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट है, जैसे कि ये कोई मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को क्या बोलता है कि ये ए है, बी है, सी है। ये कोई मान लीजिए 0,1 दे दिया, 0,2 दे दिया एंड x,y, इसे निकालना। सो आप लोगों को दे देता है कि ए को यूज करते हुए ए और सी के बीच की जो मिड पॉइंट है उसका कुछ कोऑर्डिनेट दे देता है, और ए और बी के मिड पॉइंट को यूज करते हुए ए और बी का जो मिड पॉइंट है उसका कुछ दे देता है कोऑर्डिनेट। तो बोल देता है इसको निकालिए कि इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा और इस पूरे का एरिया क्या होगा। सो अभी हम लोग मैथ तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसे समझा रहे हैं अभी आपको। तो पोल समझ गए आप लोग, पोल क्या होता है। अब हम लोग इसे डेफिनेशन भी लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ ए spherical
mirror, the midpoint of a spherical mirror is called pole. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। सो अब इसे डिनोट किस लेटर से करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसे हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। सो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा साफ लिख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? हमने आप लोग को बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट का ये जो लाइन होता है जो कि पोल को काटते हुए जाता है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो डेफिनीशन होगा, पहले हम लोग डेफिनीशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनीशन क्या होता है। कि कोई भी लाइन जो सेंटर को ज्वाइन करता है पोल से, यानी कि कोई भी लाइन, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस है, कोई ऐसा लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ता है, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सो हम लोग इसे अंग्रेजी में लिख लेते हैं कि ए लाइन joining a line joining the center of curvature and pole, is called principal axis, सो जो दूसरा हम लोगों का पॉइंट होगा वो क्या? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग वैसे तो प्रिंसिपल एक्सिस पूरा लिख देते हैं, नहीं तो कहीं कहीं पर हम लोग यूज कर लेते हैं, डिनोटेड मत लिखिएगा। यूजेस के लिए हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसे अपने लिए यूज कर लीजिए। जैसे कोई बड़ा सेंटेंस लिख रहे हो, बट हाँ पेपर में मत लिखिएगा, PA आप लोग लिख सकते हैं, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान्य नहीं होगा। जैसे कि पहले आप लोग लिखते थे कि एक एक करके सभी लोग हार गए,
तो पहले आप लोग इस तरीके से एक इस तरीके से लिख देते थे, और अब की एग्ज़ाम जो होने लगा है उसमें इसे मान्यता नहीं दी जा रही। आप लोगों को पूरा लिखना होगा एक एक करके, इस तरीके से लिखेंगे तभी आप लोगों का पूरा नंबर मिलेगा, आप लोगों को तभी पूरा नंबर मिलेगा। सो आप लोग शॉर्टकट में ज़्यादा मत जाइए। अब हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या हो सकता है? वो पॉइंट है फोकस, जिसको हम लोग फोकस तो उससे बोलते हैं जिस पर लाइट रेज फोकस होती है, जैसे कन्वर्ज होकर के जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं उसे फोकस बोलते हैं। सो फोकस जो होता है वो कितना होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये फॉर्मूला आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, ओके। सो अभी हम लोग फोकल लेंथ पढ़ लेते हैं। फोकल लेंथ हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। कि फोकल लेंथ होता क्या है, सबसे पहले डेफिनीशन पर फोकस करते हैं कि इसका डेफिनीशन क्या होगा कि कोई ऐसा डिस्टेंस जो कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का हो, किसी स्फेरिकल मिरर का, उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। सो अंग्रेजी में हम लोग इसका डेफिनीशन लिख लेते हैं, और आप डेफिनीशन लिख लेते हैं पहले। तो डेफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे कि द डिस्टेंस between the pole and principal focus, distance between pole and principal focus of a spherical mirror is called, क्या कहलाता है वो? फोकल लेंथ कहलाता है। आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे। सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, इसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ओके। सो ओके फ्रेंड्स, इतने ही पॉइंट्स थे। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स के रूल्स क्या क्या होते हैं। सो आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, बट आप लोग इसे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो जय हिंद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।